हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे स्वस्थ और मस्त होंगे। चलिए हम आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को आज हम हल कराएंगे। तो सवाल नंबर 1 है, एक विमान अपने निर्धारित समय से 30 मिनट की देरी से चलता है। 1500 किलोमीटर की दूरी पर समय पर पहुंचने के लिए उसे अपनी निर्धारित चाल से 250 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ानी पड़ती है। विमान की सामान्य चाल ज्ञात कीजिए। विमान की सामान्य चाल निकालना है तो हम मान लेते हैं, माना विमान की सामान्य चाल बराबर x किलोमीटर प्रति आवर है। माना विमान की सामान्य चाल बराबर x किलोमीटर प्रति आवर है। समय बराबर t घंटे मान लेंगे। दूरी बराबर दिया गया है 1500 किलोमीटर, तो दूरी बराबर 1500 किलोमीटर। अब चाल बराबर होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, या समय बराबर दूरी बटा चाल। समय का मान जो है, समय के स्थान पर t रखेंगे। दूरी 1500 है, चाल x माना गया है, तो चाल के स्थान पर x मानेंगे। इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। उसके बाद जो है, एक विमान अपने निर्धारित समय से 30 मिनट की देरी से चलता है। 30 मिनट का मतलब आधा घंटे। 1500 किलोमीटर की दूरी पर समय पर पहुंचने के लिए उसे अपने निर्धारित चाल से 250 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ानी पड़ती है। तब विमान की नई चाल जो है 250 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ जाती है। तो सामान्य चाल x में जो है 250 जोड़ देंगे तो x प्लस 250 किलोमीटर प्रति आवर हो जाएगी। और नया समय, और समय जो है 30 मिनट की देरी से चलता है। 30 मिनट का मतलब आधा घंटे, तो इसको हम लिख सकते हैं समय बराबर t माइनस 1/2 घंटे। अब इसमें सूत्र लगा देंगे, समय बराबर दूरी बटा चाल। समय के स्थान पर t माइनस 1/2। दूरी का मान जो है 1500 है, और चाल जो है x प्लस 250 है। इसको समीकरण 2 मान लेंगे। अब समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रख देंगे। समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 1 में जो लिखा है t बराबर 1500 बटा x, अब इस t के स्थान पर हम लिख देंगे 1500 अपान x माइनस 1/2 बराबर 1500 बटा x प्लस 250। 1/2 को उस पक्ष में ले जाएंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 1500 बटा x। इसको इधर लाएंगे माइनस का हो जाएगा 1500 बटा x प्लस
250 बराबर 1/2। अब अंश से जो है 1500 हम कॉमन लेंगे, तो बन जाएगा 1/x माइनस 1/x प्लस 250 बराबर 1/2। 1500 x प्लस 250 को 1 के साथ गुणा करा देंगे, तो x प्लस 250 माइनस x का 1 के साथ गुणा कराएंगे x/x x प्लस 250 बराबर 1/2। उसके बाद प्लस x माइनस x कट जाएगा। अब 1500 और 250 का गुणा करा देंगे, 1500 गुणे 250 बटा x और x प्लस 250 का आपस में गुणा कराएंगे, तो x² प्लस 250x बराबर 1/2। x प्लस 250x का 1 के साथ गुणा कराएंगे, तो x प्लस 250x बराबर, अब इस 2 का भी इधर गुणा करा देंगे, तो 1500 गुणा 250 गुणा 2 x² प्लस 250x बराबर, अब इन सब का हम गुणा कराएंगे तो ये हमें मिल जाएगा 15 दूनी 30, यानी कि 7,50,000 इतना मिल जाएगा इन सब का आपस में गुणा कराने पर। अब इसको इधर ले आएंगे, तो x² प्लस 250x माइनस 7,50,000 बराबर 0। अब इसके जो है हम गुणनखंड करेंगे और हमें 250 लाना है, तो इसको हम लिख सकते हैं x² प्लस 1000 माइनस 750x माइनस x² प्लस 1000 का x के साथ गुणा करा देंगे, 1000x माइनस 750 का x के साथ गुणा कराएंगे, 750x माइनस 7,50,000 बराबर 0। अब इन दोनों से x हम कॉमन लेंगे, तो x प्लस 1000 माइनस 750 कॉमन लेंगे, तो x प्लस 1000 बराबर 0। दोनों ब्रैकेट से कॉमन जो है x प्लस 1000 मिल जाएगा, फिर x माइनस 750 बराबर 0। x माइनस 750 बराबर 0, x बराबर 750। अतः विमान की सामान्य चाल, अतः विमान की सामान्य चाल 750 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हल करते हैं। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान ऊंचाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। खंभों के बीच सड़क पर स्थित किसी बिंदु से इन दोनों खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री हैं। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क, तो सबसे पहले जो है हम एक सड़क जो है खींच लेते हैं। इस सड़क की चौड़ाई जो है 80 मीटर है। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क खींच लें। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान ऊंचाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं।
अब समान ऊंचाई के दो खंभे जो है बनाएंगे। समान ऊंचाई के दो खंभे खींच लिए। खंभों के बीच सड़क पर स्थित किसी बिंदु से, तो सड़क पर एक बिंदु को ही हम स्थित मान लेंगे। स्थित किसी बिंदु से इन दोनों खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। उन्नयन कोण जो है क्रमशः दिया हुआ है, एक 60 डिग्री का दिया हुआ है और एक जो है 30 डिग्री का दिया हुआ है। तो 60 डिग्री का मान लेंगे, इसको हम 30 डिग्री का मान लेंगे। खंभों की ऊंचाई, तो खंभे की ऊंचाई हमें निकालना है, तो खंभे की ऊंचाई h मान लेते हैं, h मीटर। ये भी h हो जाएगा। इस बिंदु से लेकर इस बिंदु तक की दूरी को हम x मीटर मान लेंगे। अब इस बिंदु से यहां तक की दूरी 80 माइनस x मीटर हो जाएगी। अब इनका जो है हम कुछ नाम रख लेते हैं, A B C D। इस वाले बिंदु को हम E नाम दे देते हैं। अब बिंदु A जो है इसको हम समकोण मान लेते हैं और बिंदु C को भी समकोण मान लेते हैं। तो माना AC बराबर 80 मीटर है, AE बराबर x मीटर है, कामा EC बराबर 80 माइनस x मीटर है, कामा AB बराबर CD बराबर h मीटर है। और कोण AEB, कोण AEB बराबर 60 डिग्री है, कामा कोण CED, कोण CED बराबर 30 डिग्री है। अब जो है हम समकोण त्रिभुज BAE से माना समकोण त्रिभुज BAE से, अब इसमें जो है हम tan थीटा लगा देंगे, लंब और आधार। तो tan थीटा के स्थान पर 60 डिग्री है, तो tan 60 डिग्री बराबर लंब जो है AB भुजा है बटा आधार जो है AE भुजा है। tan 60 का मान √3 होता है। AB जो है h मीटर माना गया है, AB के स्थान पर h लिखेंगे। AE जो है x मीटर माना गया है, AE के स्थान पर x लिखेंगे। x का √3 के साथ गुणा करा देंगे, √3x बराबर h। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। अब उसके बाद जो है इस साइड का समकोण त्रिभुज
DCE लेने पर, तो माना समकोण त्रिभुज DCE से, अब इसमें भी हम tan लगाएंगे। tan थीटा के स्थान पर 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री बराबर लंब, लंब जो है CD भुजा है, आधार जो है CE है। tan 30 का मान 1/√3। CD जो है h मीटर माना गया है, तो CD के स्थान पर h लिखेंगे। CE जो है 80 - x मीटर है, तो 80 - x लिखेंगे। 80 - x का 1 के साथ गुणा करा देंगे, तो 80 - x √3 का h के साथ गुणा करा देंगे, तो √3h हो जाएगा। इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। अब समीकरण 1 का मान जो है समीकरण 2 में रख देंगे। समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 1 है √3x बराबर h, तो h के स्थान पर हम √3x लिख देंगे। तो 80 - x बराबर √3 इंटू, अब h के स्थान पर √3x लिखेंगे। 80 - x बराबर √3 और √3 का गुणा 3 हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 3x। 80 बराबर 3x, x इस पक्ष में आएगा प्लस का हो जाएगा। 80 बराबर 3x प्लस x 4x हो जाएगा। 4 से 80 को काट देंगे, 20 आ जाएगा, तो 20 बराबर x मिल जाएगा। x का मान जो है 20 मिल जाएगा। अब x का मान जो है समीकरण 1 में रख देंगे, तो x बराबर 20 समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण 1 है √3x, x के स्थान पर 20 लिखेंगे बराबर h। √3 का मान होता है 1.732 गुणा 20 बराबर h। अब इसका जो है हम गुणा करा देंगे, 0 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 214, 2 एकम 2 1 3, और 3 अंक बाद जो है दशमलव लगा देंगे, तो 34.640 मीटर बराबर h मिल जाएगा। अतः खंभों की ऊंचाई, अतः खंभों की ऊंचाई, अतः खंभों की ऊंचाई AB बराबर CD बराबर 34.64 मीटर है, और AE बराबर मिला है 20 मीटर, तथा EC बराबर 80 - 20 बराबर 60 मीटर है। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हल करते हैं। भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो मीनार की ऊंचाई हमें निकालना है। सबसे पहले जो है चित्र बनाएंगे इसका, भूमि, तो एक भूमि खींच लेंगे।
ये जो है एक भूमि हो गई। सवाल में कहा गया भूमि के एक बिंदु से, तो भूमि का एक बिंदु ये हम मान लेंगे इसको। भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन, तो ये जो है एक भवन है, इसकी ऊंचाई जो है 20 मीटर है। 20 मीटर, 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर, तो भवन का शिखर जो है ये बिंदु मिल जाएगा। भवन के शिखर पर लगी एक मीनार के तल, इसके ऊपर जो है एक मीनार हम बना लेंगे। एक मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। मीनार का तल जो है ये बिंदु हो जाएगा और मीनार का शिखर जो है ये बिंदु हो जाएगा। इनके उन्नयन कोण जो है क्रमशः दिए गए हैं, 45 डिग्री और 60 डिग्री है। पैंतालीस डिग्री और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब ये जो मीनार है इसकी हमें ऊंचाई निकालना है, तो मीनार की ऊंचाई जो है h मीटर मान लेते हैं। भूमि को हम x मीटर मान लेते हैं। अब ये कुल जो है 20 प्लस h मीटर हो जाएगी। कुल ऊंचाई 20 प्लस h मीटर। अब इसके जो है हम बिंदु मान लेते हैं P Q R यस, पी क्यू आर यस। अब जो है इसके हम बिंदु मान लिया है, माना। हल करते हैं सवाल को। तो माना पी क्यू बराबर x मीटर कामा क्यू एस बराबर 20 मीटर कामा यस आर बराबर h मीटर कामा कोण यस पी क्यू बराबर 45 डिग्री कामा कोण आर पी क्यू जो है 60 डिग्री है, यानी पूरा कोण। कोण आर पी क्यू बराबर 60 डिग्री है। अब कोण क्यू को जो है हम एक समकोण मान लेंगे, तो माना समकोण त्रिभुज पी क्यू यस से। अब इसमें जो है हम tan लगा देंगे, क्योंकि tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो tan
थीटा के स्थान पर 45 डिग्री, तो tan 45 डिग्री बराबर लंब जो है QS भुजा है और आधार PQ भुजा है। tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, QS जो है 20 मीटर है, PQ जो है x मीटर है। तो x और 1 का गुणा करा देंगे तो x बराबर 20 मीटर मिल जाएगा। अब उसके बाद जो है, अब हम समकोण त्रिभुज RQP, या फिर इसको हम लिख सकते हैं PQR से, माना समकोण त्रिभुज PQR से। अब इसमें भी हम tan लगा देंगे, तो tan थीटा के स्थान पर 60 डिग्री कोण दिया है, तो tan 60 डिग्री बराबर लंब जो है QR भुजा है और QR भुजा का मान जो है 20 प्लस h है। QR भुजा का मान जो है 20 प्लस h, लंब बटा आधार जो है PQ है, PQ का मान x है। तो tan 60 का मान √3 बराबर 20 प्लस h अपान x का मान जो है 20 है, तो x के स्थान पर 20 रख देंगे। 20 का √3 के साथ गुणा करा देंगे, तो 20 √3 बराबर 20 प्लस h। तो 20 √3, 20 इस पक्ष में आएगा, माइनस का हो जाएगा, बराबर h। तो इसमें से हम 20 कॉमन ले लेंगे, तो √3 माइनस 1 बराबर h। 20 √3 का मान रखेंगे 1.732 माइनस 1 बराबर h। तो 20 इंटू 1.732 से 1 हम घटा देंगे, तो 0.732 बचेगा, बराबर h। अब 20 और 0.732 का हम गुणा करा देंगे, तो 0 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, तो 2 से 14, तो 3 अंक बाद जो है दशमलव लगा देंगे, यानी 14.640 मीटर बराबर h मिल जाएगा। उसके बाद जो है हमें मीनार की ऊंचाई निकालना है, तो मीनार की ऊंचाई जो है SR है, तो अतः मीनार की कुल ऊंचाई बराबर 14.64 मीटर है। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हल करते हैं। लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर निकालते हुए चित्रानुसार एक खिलौना बनाया गया है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, तो इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई बराबर 22/7 लीजिए। तो इसमें जो है त्रिज्या का मान दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर, बेलन की ऊंचाई जो है दी गई है 10 सेंटीमीटर। हमें जो है खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए दो अर्धगोला है, इनका क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। उसके बाद जो है एक बेलन है, बेलन का वक्रपृष्ठ निकालना पड़ेगा। तो खिलौने का, चलिए इसको हल करते हैं। खिलौने
खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस अर्धगोले जो है दो हैं तो हम दो से गुणा करा देंगे, तो बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस 2 गुणा अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। चलिए इसको हल करते हैं। खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस 2 गुणे अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। अब बेलन का वक्र पृष्ठ जो है 2 पाई आर एच और प्लस 2 गुणा अर्धगोले का वक्र पृष्ठ जो है 2 पाई आर स्क्वायर होता है। अब इसमें से जो है इन दोनों से 2 पाई आर कॉमन लेंगे, 2 पाई आर कॉमन ले लिया तो इधर बचेगा एच और प्लस इधर बच जाएगा 2r। अब इसमें हम मान रख देंगे 2 गुणा पाई का मान जो है 22/7 रखेंगे इंटू आर, त्रिज्या का मान दिया 3.5, 3.5। यच का मान जो है 10 दिया गया है सवाल में, 10 प्लस 2 गुणा आर का मान 3.5। अब 7 से 3.5 को काट देंगे, 5 बार में कट जाएगा 0.5। 0.5 और 2 का हम गुणा करा देंगे, 2 गुणा 22 गुणा 0.5 इंटू 10 प्लस 2 गुणा 3.5 का हम गुणा करा देंगे तो ये हमें 7 मिल जाएगा। अब 0.5 और 2 का गुणा कराएंगे 10 आएगा, 10 का मतलब 1 मिल जाएगा, यानी कि 22 गुणा 10 में 7 जोड़ देंगे 17, 17 दूनी 34, 17 दूनी 34 3 37, 374 वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हल करते हैं। एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े शंकु के आकार का है। शंकु और अर्धगोले की त्रिज्याएं समान हैं तथा इनकी माप 3 सेंटीमीटर है। यदि ठोस की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है तो ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसका हम चित्र बना लेते हैं। एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े, तो सबसे पहले जो है हम एक अर्धगोला बना लेते हैं। अर्धगोले के ऊपर जो है एक शंकु का चित्र है। तो अर्धगोले के ऊपर जो है एक शंकु बना लेते हैं। शंकु और अर्धगोले की त्रिज्याएं समान हैं तथा इनकी माप 3 सेंटीमीटर है, यानी केंद्र से परिध तक की दूरी त्रिज्या कहलाती है। केंद्र से परिध तक की दूरी त्रिज्या कहलाती है। यदि ठोस की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है, ये जो पूरा ठोस बना हुआ है इसकी कुल ऊंचाई जो है 6 सेंटीमीटर दी गई है सवाल में, 6 सेंटीमीटर।
ठोस का आयतन हमें निकालना है। तो माना, हल करते हैं सवाल को। माना r बराबर 3 सेंटीमीटर, माना r बराबर 3 सेंटीमीटर, तो इसको हम O मान लेते हैं। A B C D बिंदु मान लेते हैं। O से B तक की दूरी त्रिज्या है जो कि 3 सेंटीमीटर दी गई है। अब ये जो ठोस है इसकी कुल ऊंचाई जो है 6 सेंटीमीटर दी गई है। तो O से D तक की दूरी ये भी त्रिज्या है, तो ये भी 3 सेंटीमीटर हो जाएगी। और इसकी ऊंचाई OC जो है ये भी 3 सेंटीमीटर हो जाएगी। और ये R का मान जो है 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। माना R बराबर 3 सेंटीमीटर, H बराबर 3 सेंटीमीटर, तो हमें ठोस का आयतन निकालना है। ठोस का आयतन बराबर, ठोस का आयतन बराबर अर्धगोले का आयतन अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन प्लस शंकु का आयतन। अर्धगोले के आयतन का सूत्र होता है 2/3 पाई आर क्यूब प्लस शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब इन दोनों से जो है हम 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन लेंगे, तो इधर जो है 2r बच जाएगा प्लस इधर से h बचेगा। अब इसमें जो है मान रख देंगे 1/3 पाई का मान जो है 3.14 रख देंगे। r का मान जो है 3 है, तो 3 का स्क्वायर 2 गुणा r का मान 3 प्लस h का मान भी 3 है। अब 3 से स्क्वायर कट जाएगा, यानी कि एक पावर कम हो जाएगी। 3.14 गुणा 3 गुणा 2 6, 6 में 3 जोड़ देंगे 9 मिल जाएगा। 3.14 गुणा 9 त्रिक 27। अब इनका जो है हम गुणा करा देंगे, 7 चौक 28, 7 एकम 7 तो 9, 7 त्रिक 21, 2 से करा देंगे 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 8 9 8 17, 2 1 3 1 4, 6 2 8। तो 2 अंक बाद जो है हम दशमलव लगा देंगे, 84.78 सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब या घन सेंटीमीटर लिख सकते हैं, या घन सेंटीमीटर। चलिए दोस्तों, अब हम वीडियो को इसी स्थान पर समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट और शेयर भी कीजिए। थैंक यू।